गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में चैप्टर है दी कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कंप्यूटर क्या है, इसके सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। व्हाट इज अ कंप्यूटर? सो computer is an electronic machine. ओके, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग आएंगे, क्या लिखेंगे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। It runs on electricity. It takes inputs from you. It uses some programs. Set of introduction. Introductions to process these inputs. Finally, it delivers output as per your requirement. It can also store your data. ओके, अब है you can retrieve this data this letter on computer. Computer follows input process आउटपुट, यानी कि आईपीओ। आईपीओ मीन्स यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये हम लोग का आईपीओ का फुल फॉर्म होता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। उसके बाद है साइकिल, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यह जो है ये किससे रन करता है? इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू,
यानी कि सबसे पहले हम लोग इसमें आप क्या कीजिएगा, किसी भी डाटा को उसमें कंप्यूटर में पहले हम लोग इनपुट करते हैं। यानी कि हम लोग इनपुट यानी कि जैसे मानते हैं कि जैसे कि हमको सब्ट्रैक्ट बनाना है, मल्टीप्लाई करना है या एडिशन बनाना है। जैसे कि सपोज दैट हम लोग मानते हैं कि अगर हमको कंप्यूटर में क्या इनपुट करेंगे, तो जैसे कि मानते हैं कि अगर हम लोग 6 + 4 हम लोग डालते हैं, तो 6 + 4 ये लोग क्या है, ये लोग का इनपुट किया हमने। अब उसके बाद कंप्यूटर में इंटर की होता है, इंटर की को जैसे हम लोग दबाएंगे तो 6 + 4 = क्या हो जाएगा, 10। यानी कि 10 जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का आउटपुट होगा। यानी कि 6 + 4 हम लोग करते हैं और जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो वो प्रोसेस करके वो हम लोग को आउटपुट क्या देता है, 10। यानी कि 10 जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का आउटपुट होगा। उसके बाद है इट यूजेस सम प्रोग्राम। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रोग्राम होता है जो कि उस प्रोग्राम को हम लोग सेट करते हैं, यानी कि जो इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस दिस इनपुट, यानी कि जो हम लोग डालते हैं वो क्या होता है, हम लोग का इनपुट होता है। फाइनली इट डिलीवर, तो वो फाइनली डिलीवर क्या करता है, वो आउटपुट हमको वो देता है। उसके बाद एज पर योर रिक्वायरमेंट it can also store your data, you can retrieve this data this later on। यानी कि यह जो है ये डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद दिस लेटर ऑन कंप्यूटर फॉलो, कंप्यूटर क्या फ्लो करता है, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी कि आईपीओ यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये साइकिल होता है। ओके, अब हम लोग आएंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, यानी कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फैसिलिटी। ओके, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है, तो कंप्यूटर कंप्रेस of different parts which are connected with each other। ओके, उसके बाद है each part of computer player very important role whenever we of a computer use the computer comprise of different parts which are connected। यानी कि कंप्यूटर से जितने भी उसके पार्ट होते हैं वो टोटली वो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं विथ ईच अदर, यानी कि हर एक पार्ट, यानी कि पार्ट में जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, ईटीसी। दूसरा है ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं। उनका मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेनेवर यूजर
और कंप्यूटर। ओके, उसके बाद है अब है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ओके, द कंप्यूटर वर्क ऑन इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट ऑपरेशन। ओके, यानी कि कंप्यूटर वर्क ऑन इनपुट, स्टोर, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले उसमें हम लोग इनपुट डालते हैं, उसके बाद जो हम लोग इनपुट डालते हैं डाटा को, तो वो स्टोर करता है, स्टोर के बाद वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस के बाद वो हमको वो आउटपुट देता है। ओके, अब उसके बाद है डिवाइस। अब हम लोग डिवाइस के बारे में जानेंगे कि आखिर डिवाइस क्या क्या है। तो डिवाइस 3 प्रकार का होता है। डिवाइस, तो डिवाइस एक हो जाएगा हम लोग का इनपुट, प्रोसेसिंग, और तीसरा हो जाएगा आउटपुट। ओके, ये डिवाइस है। क्या क्या? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ओके, अब हम लोग जानेंगे अब इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में। ओके, आप ये देख लीजिए, इसको आप नोट भी कर लीजिए ताकि ये एग्जाम के समय में कोई भी छूटे नहीं। इसीलिए इसको हर एक पॉइंट जो होता है महत्वपूर्ण होगा, और इसको आप अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ के और अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आएंगे दूसरे, यानी कि अब इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, अब है इनपुट। ओके, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो द डाटा वी इंटर, द डाटा वी इंटर थ्रू different input device, different input device like keyboard, mouse, scanner, etc. यानी कि the data we enter through different input device like कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, etc. ये सभी के सभी क्या है? ये सभी इनपुट डिवाइस है। यानी कि इसको हम लोग केबल के द्वारा, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ओके,
अब हम लोग आएंगे तो इसी थी कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ओके, उसके बाद दूसरा हम लोग आएंगे प्रोसेसिंग। दी स्टोर यूनिट स्टोर एंड further sends it for the processing to central processing units यानी कि सीपीयू। यानी कि सीपीयू का स्टैंड फॉर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, टू चेंज it into an output। यानी कि जो हम लोग इनपुट डालते हैं हम लोग, तो वो प्रोसेस करता है। तो दी स्टोर यूनिट स्टोर एंड फर्दर सेंड, यानी कि जैसे कि हम लोग अगर 4+4 करते हैं तो इंटर दबाते हैं तो वो 4+4 क्या होता है? वो स्टोर होता है। और जैसे ही हम लोग इंटर दबाते हैं तो वो सेंड करता है। जब वो सेंड करेगा तो वो प्रोसेसिंग करता है वो, यानी कि सीपीयू के माध्यम से। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो क्या करता है? तो 4+4 करेंगे, इंटर करेंगे तो क्या होगा? 8। तो 8 यानी कि वो क्या करेगा? ऐड कर देगा और वो हम लोग का आउटपुट में आता है। अगर 8 जो होता है वो हम लोग का आउटपुट हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, अब हम लोग आते हैं आउटपुट पे। तीसरा हो गया आउटपुट। आउटपुट हो गया आफ्टर प्रोसेसिंग the data is changed into information and is so as an output on different output। okay, output device like monitor, printer, etc एक्सेट्रा। यानी कि आउटपुट जो होता है, यानी कि आउटपुट प्रोसेसिंग द डाटा इज चेंज्ड इनटू इंफॉर्मेशन एंड इज शोन एंड आउटपुट इज डिफरेंट। यानी कि जो हम लोग डाटा या जो हम लोग इंफॉर्मेशन जो हम लोग डालते हैं, यानी कि डालने के बाद वो क्या होता है? प्रोसेसिंग करता है। डाटा जो होता है वो प्रोसेसिंग करता है और जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो शो करता है और शो करने के बाद वो हमको आउटपुट देता है। यानी कि एंड डिफरेंट आउटपुट डिवाइस। ओके, लाइक मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। जैसे मॉनिटर क्या होता है? जैसे कि जो हम लोग का टेलीविजन के आकार का जो दिखाई देता है। ओके, और प्रिंटर जो होता है, यानी कि जो हम लोग का वो हार्ड पेपर होता है, हार्ड पेपर के द्वारा वो प्रिंट आउट होके हम लोग का वो निकलता है। ओके, तो वो आउटपुट में हम लोग आता है मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर पे जो हम लोग देखते हैं, ओके, यानी कि जो हम लोग का पिक्चर दिखता है वो हम लोग के मॉनिटर पे ही दिखता है। तो वो जो पिक्चर जो दिख रहा है वो क्या है?
वो आउटपुट हुआ। प्रिंटर, प्रिंटर से जो प्रिंट आउट हो गया जो निकलता है वो भी क्या हुआ, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। ओके, अब हम लोग जानेंगे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इसमें कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और मॉनिटर का जो मेन पार्ट होता है और वो क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, सबसे पहला मॉनिटर, मॉनिटर या एलसीडी, यानी कि जो मॉनिटर उसको कह सकते हैं या एलसीडी कह सकते हैं। ओके, इट डिस्प्ले व्हाटएवर you type or draw on computer। ठीक है, यानी कि ये डिस्प्ले व्हाटएवर, यानी कि जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है, जो हम लोग कीबोर्ड के द्वारा जो हम लोग टाइप करते हैं तो वो कहां पे दिखता है, मॉनिटर के स्क्रीन पे। ओके, टाइप ऑफ ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर, या अगर हम लोग ड्रॉ भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं तो भी कहां दिखाई देता है हम लोग के कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ठीक है, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आप लोग को पहले ही बताया है सीपीयू, सीपीयू का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसका है इट कंट्रोल्स दी फंक्शनिंग of other components। ओके, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये फंक्शन को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। ठीक है, और प्रोसेस करके ही हमको ये आउटपुट देता है। ठीक है, उसके बाद है कीबोर्ड, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड है इट इज सेट ऑफ टाइपराइटर like which type the text, through keys। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो होता है आप लोग देखते हैं कीबोर्ड, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि कीबोर्ड में कितने की होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ की। ठीक है, तो कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे की होते हैं, वो जैसे फंक्शन की हो गया, नंबर की हो गया, ओके, इंटर की होता है, एरो की होता है, कैप्स लॉक की होता है, एस्केप की होता है, ओके, शिफ्ट की होता है, यानी कि टोटल की उसमें होते हैं 104 की। ओके, तो कीबोर्ड जो होता है वो एक टाइपराइटर है। ओके, यानी कि कीबोर्ड के द्वारा ही हम लोग किसी भी डाटा को, किसी भी चीजों को हम लोग उसमें इनपुट करते हैं। ओके, अब हम लोग आएंगे माउस के बारे में जानेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे बढ़िया से। ठीक है,
चलिए कीबोर्ड हम लोग पढ़ लिए। अब कीबोर्ड के बाद हम लोग आएंगे माउस पे। माउस भी एक तरह का कंप्यूटर का क्या होता है, ये भी पार्ट है। ओके, तो इट इज यूज्ड टू पॉइंट items and select the text on the screen। ओके, माउस जो होता है इसका यूज करते हैं किसी भी आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए। ओके, तो इट इज यूज टू पॉइंट आइटम्स एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। यानी कि जो हम लोग का मॉनिटर होता है, तो आप देखिएगा वो जो माउस होता है, तो माउस पॉइंटर कैसे होता है, ऐसे एरो के निशान की तरह ये बना हुआ रहता है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं माउस पॉइंटर। इसी एरो को हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी आइकन्स होता है, यानी कि उस पे ले जाकर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो हमारा फाइल जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का माउस के बारे में। इट इज यूज टू पॉइंट आइटम्स एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, अब है स्पीकर। स्पीकर, इट इज यूज फॉर ऑडियो, यूज फॉर ऑडियो। ओके, आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ओके, यानी कि स्पीकर क्या है, स्पीकर का यूज अगर हम लोग कंप्यूटर में करते हैं तो स्पीकर का यूज क्या है, स्पीकर का यूज होता है जो ऑडियो जो होता है, यानी कि जो वॉइस जो आवाज है वो जो होता है, यानी कि वो उसमें से आउटपुट करता है, यानी कि आवाज होता है स्पीकर के द्वारा वो बाहर आता है। यानी कि स्पीकर भी क्या है, स्पीकर हम लोग का वो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ना ही कि वो इनपुट डिवाइस होता है। ओके, यानी कि इनपुट डिवाइस में क्या आएगा, तो जो हम लोग का माइक्रोफोन होता है, तो माइक्रोफोन जो होता है वो हम लोग का इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि माइक्रोफोन के द्वारा वॉइस को उसमें, जैसे कि माइक में हम लोग बोलते हैं तो आवाज उसमें जाता है, और स्पीकर के द्वारा वो आवाज क्या होता है, वो बाहर आता है। ओके, तो स्पीकर क्या है, आउटपुट है। ओके, अब स्पीकर के बाद हम लोग जानेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर इज यूज टू, इट इज यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑन दी पेपर। ठीक है, प्रिंटर का क्या है, तो प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर के यूज हम लोग करते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। यानी कि जो पेपर उसमें लगा हुआ रहता है, तो उसमें देखते हो ना, यानी कि पेपर के द्वारा उसमें से प्रिंट आउट निकलता है। तो प्रिंटर भी क्या है, ये भी हम लोग का ये आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, तो ये हो गया कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे स्टार्टिंग एंड शट डाउन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे शट डाउन करते हैं। स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। ओके, हम लोग कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे इसको शट डाउन करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर,
use sorry to start a computer we should follow the following steps. ओके, पहला क्या है, प्लग इन योर कंप्यूटर, प्लग इन योर कंप्यूटर एंड ऑल प्रिपेयर यानी कि ऑल डिवाइस अटैच, यानी कि प्लग इन योर कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो प्लग होता है वो ऑल प्रिपेयर होना चाहिए और वो जितने भी डिवाइस है वो एक दूसरे से अटैच रहना चाहिए। ओके, उसके बाद है दूसरा पॉइंट में आएंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट है कि स्विच ऑन योर यूपीएस, स्विच ऑन योर यूपीएस यानी कि यूनिट पावर सप्लाई। यूपीएस का होता है फुल फॉर्म यूनिट पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस जो होता है वो एक बैटरी की तरह होता है, ये पावर सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो यूपीएस which provide unit rapid power supply to your computer, यानी कि स्विच ऑन योर यूपीएस, यानी कि सबसे पहले यूपीएस का जो बटन होगा, स्विच होगा, उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे और वो क्या करेगा, वो जो सप्लाई होता है वो प्रोवाइड करेगा। तो यूपीएस का हो गया यूनिट पावर सप्लाई, ठीक है, टू योर कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर का क्या करता है, वो पावर को सप्लाई करता है वो, ठीक है, यानी वो करंट फ्लो करता है। ओके, अब हम लोग तीसरा पॉइंट है प्रेस पावर बटन ऑन योर सीपीयू, प्रेस पावर बटन ऑफ योर सीपीयू, then computer will be boot off, यानी कि जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये टू शट डाउन योर कंप्यूटर। ओके, यानी कि जो पावर बटन होगा वो आप क्या कीजिएगा, सीपीयू का प्रेस कीजिएगा, उसके बाद कंप्यूटर जो होगा वो हम लोग का जो बूट अप होता है, यानी कि बूट अप क्या होता है, रीस्टार्ट एक होता है, रीस्टार्ट करना, ठीक है, या उसको शट डाउन कर देना, ठीक है ना। तो रीस्टार्ट का मतलब हो गया कि जब हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंप्यूटर बंद हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट जैसे ही करेंगे कंप्यूटर शट डाउन होकर फिर से वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही वो सीपीयू का प्रेस हम लोग की जब प्रेस करेंगे तो विल बी बूट अप टू शट डाउन योर कंप्यूटर, फिर उसके बाद कंप्यूटर हम लोग क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर इसका पहला पॉइंट है टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, क्लिक
ऑन द स्टार्ट बटन। ठीक है, तो वो क्या होगा, टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, यानी कि हम लोग का कंप्यूटर क्या हो गया, बंद हो गया। फिर उसके बाद क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे। उसके बाद है दूसरा, देन इन द लोअर राइट कॉर्नर, देन इन द लोअर राइट corner of the start button, click on the shutdown, click on the shut डाउन, यानी कि जो लोअर राइट कॉर्नर होगा, यानी कि हमारे कंप्यूटर के लोअर राइट कॉर्नर पे एक स्टार्ट बटन होता है, उस स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे, और जब क्लिक करेंगे तो उसी में आएगा शट डाउन का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे शट डाउन पे, तो बंद हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, व्हेन यू क्लिक शट डाउन, व्हेन यू click shut down computer will ask to close all program, you opened and close them, यानी कि जब आप, जैसे हम बताए हैं, पहले ही बताए थे सेकंड पॉइंट में, कि यहाँ पे कंप्यूटर के राइट कॉर्नर पे हम लोग का स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे शट डाउन ऑप्शन आएगा, शट डाउन ऑप्शन से जाएंगे तो उसे आप क्लिक करेंगे, तो व्हेन यू क्लिक शट डाउन, तो यानी कि जब आप का कंप्यूटर जब क्लिक करेंगे तो वो शट डाउन हो जाएगा, तो जैसे ही शट डाउन होता है तो विल आस्क टू क्लोज ऑल प्रोग्राम, जैसे कि सपोज दैट मानते हैं कि अगर हम लोगों का कोई भी प्रोग्राम अगर खुला रह गया तो बंद करने के बाद वो वहां पे पूछेगा, यानी कि आस्क, यानी कि क्लोज ऑल प्रोग्राम, तो वहां पे क्लोज ऑल प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे यस कर देंगे तो वो प्रोग्राम क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और यू ओपन एंड क्लोज देम, यानी कि अभी मैंने बताया कि जो आपका ओपन रहेगा वहां पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, यस, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे यस और नो का ऑप्शन पूछेगा, तो वहां पे यस करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, और ऑटोमेटिक हम लोग का कंप्यूटर क्या आएगा, वो शट डाउन हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया पॉइंट, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। फिर आगे हम लोग आते हैं, आगे हम लोग आएंगे बस। तो आज हमने कंप्यूटर के बारे में क्या सीखा, तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स का कौन सा यूजेज होता है, आपने ये सीखा। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसको क्या करेंगे कि जितने भी पॉइंट आज हमने पढ़ाया है उसको आप सही तरीका से इसको आप पढ़ लेंगे, इसका रिवाइज कर लेंगे। और दूसरा चीज, हम आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन देते हैं जो कि आप इसको बनाकर रेडी रखेंगे, जो कि एग्जाम के थ्रू इसको आपसे पूछा जा सकता है।
तो बच्चों हमने कंप्यूटर के बारे में जान लिया कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर हमने पहले ही बता दिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ओके, तो आपका ये सवाल, जो भी आपका सवाल होगा आप हमसे पूछते रहिएगा। और सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप उसको रेडी रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरा ये रहता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर। ओके, ये आपका सवाल, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, राइट द स्टेप ऑफ, राइट द स्टेप ऑफ स्टार्टिंग एंड शट डाउन, शट डाउन। ओके, यानी कि आप लोग को स्टेप्स लिखना है कि कंप्यूटर को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करने के बाद फिर उसको हम लोग कैसे शट डाउन करेंगे। ओके, फिर हम लोग अगले नए वीडियो पे हम लोग मिलेंगे, फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आई होप यू, हम आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर इसको अगले वीडियो में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।